number 184. Practical problem number 3. The balance sheet of Anu, Renu and Dinu is as follows. The partners are sharing profits and losses in the proportion of 2:2:1. Anu, Renu, Dinu. The ratio is 2:2:1. Okay. Posting कर लेते हैं. The balance sheet as on 31st March 2019. Creditors goes to liability side. Bills payable liability side. General reserve पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूशन होगा. कैपिटल अकाउंट अनु, रेनु, दिनु. पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड. बैंक अकाउंट डेबिट. डेटर्स एसेट, फर्नीचर एसेट, मशीनरी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एंड गुडविल इज गिवन हियर. ओके, यहाँ पर ऑलरेडी गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में दे रखा है. ठीक है, चेक करते हैं. दिनु रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ऑन 1st April 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. इनके बीच से दिनों की रिटायरमेंट हो रही है. द असेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 30,000. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पहले 27 थी, रीवैल्यूएशन के बाद 30,000 हो गई. क्या करोगे आप? ऐड करोगे एप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड. मशीनरी 5,000, पहले 4,000 थी, अभी 5,000 हो गई. ठीक है, क्या करना है? अगेन सेम, ऐड एप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड. फर्नीचर 12,000, फर्नीचर पहले 15 था, अभी कम हो गया. लेस डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन डेबिट साइड. ऑल डेटर्स आर गुड. ऑल डेटर्स आर गुड मतलब पहले आरडीडी थी, अभी आरडीडी नहीं है, मतलब लायबिलिटी थी, लायबिलिटी नहीं है, कम हो गई. डेटर्स डायरेक्टली आउटर में लिखोगे रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड. ओके. गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट थ्राइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट. थ्राइस मतलब नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस दे रखा है. नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस क्या है? 3. फॉर प्रेसिडिंग 5 ईयर्स, पिछले 5 साल का हमें क्या दिया है? गुडविल. और 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, इससे हमें कैलकुलेट करना है गुडविल. 5 साल का प्रॉफिट दिया है 14, 15, 1,000, 15, 16, 10,500, देन अगेन 10,000, 16,000, 10,000. इन सभी को लेकर हम लोग क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट, फिर फर्म का गुडविल निकालेंगे. एंड एक गुडविल हमें ऑलरेडी बैलेंस शीट में दे रखा है, एडजस्टमेंट में गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कहा है. दोनों गुडविल निकालेंगे, देखेंगे कि क्या चेंजेस हो रहे हैं और इनका डिफरेंस की ट्रीटमेंट करनी है. ओके. दिनु शुड बी पेड 3,000 बाय चेक. दिनु कौन है? रिटायरिंग पार्टनर. इसके हिस्से का जो भी शेयर बन रहा है, इसको जो भी हम लोग पैसा दे रहे हैं, उसमें से कुछ अमाउंट हम लोग ने कैसे दी? चेक से दी, मतलब बैंक से पैसे गए. ओके. तो दिनु के डेबिट में, बैंक के क्रेडिट में. दिनु के डेबिट में, बैंक के क्रेडिट में इसके एंट्री होगी. द बैलेंस ऑफ दिनुज कैपिटल शुड बी केप्ट इन द बिजनेस एज लोन. और जो भी बचा कुचा बैलेंस उसे देना पड़ रहा है, ड्यू अमाउंट है, वो एज अ लोन करके रखेंगे. ओके. प्रिपेयर पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट. चलो बना लेते हैं. क्रेडिटर्स, सबसे पहले आपको क्रेडिटर्स दिया है, लायबिलिटी में लिखोगे क्रेडिटर्स. अमाउंट इज 8,000. नेक्स्ट, बिल्स पेएबल लायबिलिटी. उसका अमाउंट है 2,000. जनरल रिजर्व क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. यह बैलेंस ब्रॉट डाउन किया जाएगा फर्स्ट, और फिर हम लोग करेंगे जनरल रिजर्व. और इस जनरल रिजर्व को इनके ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना है. कैसे? ओल्ड रेशियो से. ओल्ड रेशियो इनका दिया है 2:2:1. क्या रेशियो है? 2:2:1. तो रेशियो जनरल रिजर्व का अमाउंट इज 5,000, मतलब 2,000, 2,000, 1,000. ये हो गया जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन. उसके बाद कैपिटल दिया है, कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो. 40,000 अनु का, रेनु 30,000 एंड दिनु 15,000. एसेट साइड में बैंक का बैलेंस दिया है, बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. क्या अमाउंट है? 5,000. आफ्टर दैट डेटर्स. अभी डेटर्स
के ऊपर जो आरडीडी थी ना, वो आरडीडी अभी नहीं है, तो डेटर्स डायरेक्टली आप आउटर में लिखोगे, इट्स 20,000। कितना? क्योंकि डेटर्स आर गुड कहा है ना, ऑल डेटर्स आर गुड, तो कोई आरडीडी, कोई डेट्स वगैरह, कुछ बैड डेट्स वगैरह कुछ नहीं है। नेक्स्ट, फर्नीचर। फर्नीचर एसेट में लिखोगे आप, फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है, अमाउंट है फर्नीचर का 15,000, इनर में लिखा, एक लाइन छोड़ दिया। फर्नीचर के बाद नेक्स्ट इज मशीनरी। हाँ, एडजस्टमेंट है ना, मशीनरी, हाँ, और इनर में लिखा 4,000, एक लाइन छोड़ दो। मशीनरी के बाद नेक्स्ट इज फर्नीचर हो गया, मशीनरी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। उस पे भी एडजस्टमेंट है, इसको भी इनर में लिखेंगे 27,000 और एक लाइन छोड़ दी। गुडविल दे रखा है, गुडविल हम लोग कैलकुलेट करेंगे और फिर जो नया वाला गुडविल आया ना, उसे देखेंगे कि कितना आ रहा है और फिर ट्रीटमेंट करेंगे। अभी रहने दो, वैसे ही रहने दो। अभी एडजस्टमेंट्स। दीनू रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2019। असेट्स रीवैल्यूड, जैसे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रीवैल्यूड होकर कितनी हुई? 30,000। तो 30,000 कहाँ आए? आउटर में आए 30,000। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, एड एप्रिसिएशन। एड एप्रिसिएशन कितने से बढ़ा? 3,000। असेट बढ़ना, इट्स इनकम गेन, दैट्स व्हाई पीएनएल एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने से इंक्रीज हुई? तो 3,000 से इंक्रीज हुई। इनका डिफरेंस हम लोगों ने नोट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट इज मशीनरी 5,000। मशीनरी पहले 4 थी, अभी कितनी हुई? 5,000 आउटर में आए, मतलब क्या हुआ? एप्रिसिएशन हुआ। कितने से मशीनरी बढ़ी? 1,000। अगेन असेट इंक्रीज होना, बढ़ना, इट्स गेन रिवैल्यूएशन या पीएनएल एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में बाय मशीनरी कितने से इंक्रीज हुई? 1,000 से। उसके बाद नेक्स्ट इज फर्नीचर 12,000। फर्नीचर आउटर में आएगा 12,000। क्या लग रहा है? कम हो रहा है, तो इसे बोलेंगे लेस डेप्रिसिएशन। कितने से कम हुआ? 3,000 से कम हुआ। असेट कम होना रिवैल्यूएशन के या पीएनएल एडजस्टमेंट के डेबिट साइड। वहां जाकर लिखोगे टू फर्नीचर 3,000। ये हो गया रिवैल्यूएशन वाला एडजस्टमेंट। अभी आते हैं गुडविल के पास। गुडविल की ट्रीटमेंट क्या कही है देखो। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 years। 5 साल का प्रॉफिट दिया है, इससे आप क्या करोगे? एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले निकालोगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद फर्म का गुडविल हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलो वर्किंग नोट करो। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट का, क्या है बताओ? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, टोटल प्रॉफिट जो 5 साल का आपको प्रॉफिट दे रखा है, सभी को क्या करेंगे? ऐड। अगर इन केस कुछ लॉस होता तो लेस किया जाता। अभी यहाँ सब प्रॉफिट ही है, राइट? हाँ, तो 1 by 1 बताओ। पहले क्या है? 1,000, फिर 15 16 का है 10,500, उसके बाद 16 17 का प्रॉफिट है 10,000, उसके बाद नेक्स्ट 17 18 का प्रॉफिट है 16,000, देन उसके बाद का प्रॉफिट है 10,000। तो ये 5 साल के प्रॉफिट ले लिए। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 1 2 3 4 5, दैट्स वाई किससे डिवाइड किया? 5 से। टोटल करो और बताओ टोटल कितना है? तो करो ना, टोटल करो। 47,500 अपॉन 5 करो।
इधर 1000 ही दिया है 14-15 का, आपके बुक में कितना है? न्यू बुक में 14,500। अच्छा ठीक है, फिर न्यू बुक के हिसाब से ही चलेंगे, इसमें मिस्टेक रहते हैं, ओल्ड में मिस्टेक्स है कुछ। तो क्या अमाउंट है 14-15 का? 14,500। चलो वही लेकर चलते हैं फिर, तो ये टोटल चेंज हो जाएगी। कितना आ रहा है? 61,000। ओके 61,000 डिवाइड बाय 5 करो, 1,200। ये क्या निकला अपना? एवरेज प्रॉफिट निकला। ये क्या निकला? एवरेज प्रॉफिट। अभी हम लोग निकाल रहे हैं फर्म का गुडविल, राइट? फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा धनश्री? फॉर्मूला क्या है फर्म को गुडविल निकालने का? इनटू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेसेस, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेसेस। थ्राइस बोला है ना आपको नंबर ऑफ ईयर्स, थ्राइस मतलब 3। सो एवरेज प्रॉफिट इज 12,200, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेसेस 3। तो कैलकुलेट करो, 36,600 आया। ये क्या निकला? फर्म का गुडविल। पहले कितना था रे? अभी आपको ऑलरेडी गुडविल अपीयर है ना बैलेंस शीट में, वो कितना है? अभी कितना हुआ? 36। क्या हो रहा है? गुडविल बढ़ रहा है, रिवैल्यूएशन की तरह ही ट्रीटमेंट करनी है। तो जो गुडविल निकला अपना वो यहाँ जाकर लिख दोगे आप असेट में। गुडविल कितना आया? फर्म का गुडविल 36,600। अभी ये जो इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है ना, 36,600 और 30,000, इनके बीच का डिफरेंस कितना आया? 6,600। क्या करोगे? एक तो रिवैल्यूएशन में लिखोगे या पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे, ओल्ड रेशो से डिस्ट्रीब्यूट। हाँ नहीं, वहाँ लिखा तो नहीं करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल ये आगे जाके प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, इसीलिए लिखो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुडविल 6,600 रेशो में बांट दो। क्या रेशो है? 2:1 करो डिस्ट्रीब्यूट। 2,600। हाँ दूसरे को, तीसरे को 1,320 बांट दिया। गुडविल 6,600 को बांट दिया। समझ गए? गुडविल की ट्रीटमेंट समझ में आई? गुडविल हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा था, हम लोग ने कैलकुलेट किया। ओके अभी ऑलरेडी एक गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में दे रखा था, दैट्स व्हाई हम लोग ने दोनों को कंपेयर करके दोनों का डिफरेंस निकाला। ओल्ड बैलेंस शीट में आपको गुडविल दे रखा था 30,000 और ये अपना न्यू गुडविल जो हम लोग ने निकाला वो हो गया कितना? 36,600। तो दोनों का क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे, जो कि आ रहा है 6,600। इसको क्या करना है? तीनों को, अनु रेनू तीनों को 2:1 में हम लोग ने बांट दिया इनके कैपिटल के क्रेडिट में, और ये जो गुडविल निकाला था वो एसेट में लिख दिया। समझ गए ट्रीटमेंट? गुडविल का ट्रीटमेंट ध्यान में आया? दीनू शुड बी पेड 3,000 बाय चेक। दीनू को पैसे दिए हम लोग ने, दीनू को पैसे दिए, कैसे दिए? चेक में। दीनू के कहाँ आएगा? डेबिट में। यहाँ जाकर क्या लिखोगे? टू, चेक कहाँ से जा रहा है? बैंक से ना, टू बैंक अकाउंट। दीनू को कितने पैसे दिए? 3,000 दिए, बैंक में से गए। दूसरा इफेक्ट, बैंक अकाउंट के क्रेडिट में। वहाँ जाकर क्या लिखोगे? बाय दीनूज कैपिटल अकाउंट। दीनू को पैसे दिए, कितने दिए? 3,000। समझ गए ट्रीटमेंट? दीनू के बैंक से पैसे गए तो दीनू के डेबिट में, बैंक के क्रेडिट में। नेक्स्ट, दीनूज कैपिटल शुड बी केप्ट इन द बिजनेस एज अ लोन। जो भी पैसा बन रहा है दीनू का वो लोन में डाल देंगे। हो गया, इतना ही है। क्लोज करना है आपको अकाउंट्स। क्या क्लोज करोगे? रिवैल्यूएशन या P&L एडजस्टमेंट। देखो मैंने कहा था ना, इसमें ज़्यादा कुछ आता ही नहीं, बस गुडविल की ट्रीटमेंट और रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, इतना ही है। बाकी तो रिवैल्यूएशन ही है। चलो, रिवैल्यूएशन की विच साइड इज मोर?
क्रेडिट साइड 4000 4000 1000 का क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ, किसे देंगे? आरडीडी का ट्रीटमेंट नहीं किया? हाँ, ऑल डेटर्स आर गुड। ओके 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 ओके, हाँ ऑल डेटर्स आर गुड। आरडीडी जो लाइबिलिटी थी वो लाइबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई ना, तो गेन हुआ। सो बाय आरडीडी क्रेडिट में आया कितना, 1000। अभी इनकी टोटल क्या हुई, 5000। यस ओके, आरडीडी का इफेक्ट रह गया था। हाँ, तो 5000 में से 3000 गए, 2000 का क्या हुआ, हमें प्रॉफिट। किसे देना है, ऑल पार्टनर्स को। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो क्या है ये, प्रॉफिट है। अनु, रेनू, दीनू, और 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो 2000। 800 800 400। पीएनएल एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखा है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। वहां जाकर लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा प्रॉफिट, इनको मिले 800, रेनू को 800, दीनू को 400। इसके बाद आप करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज, और दीनू का क्या हिस्सा बन रहा है वो निकालेंगे। क्रेडिट ही ज्यादा है, राइट। अनु की क्रेडिट की टोटल बताओ, 45,440। 45,440। अभी ये जो भी बैलेंस मिला ये कहाँ भेजना है, बैलेंस कैरिड डाउन, ये जाएगा लाइबिलिटी में। वही आ रहा है, कुछ बैलेंस दूसरा नहीं है ना। 45,440। हाँ, अनु के बाद रेनू 35,440। 35,440, यही बैलेंस ऊपर भी आ गया। उसके बाद दीनू, दीनू का कितना है, 17,720। 17,720, इसमें से 3 गए, तो जो बचेगा वो किसे जा रहा है, लोन को। कितने बच रहे हैं, 14,720 टू लोन अकाउंट। 14,720 लोन में भेजना है ये अमाउंट। हाँ, अभी ये सब बैलेंस कहाँ लिखोगे, बैलेंस शीट में। वहाँ लिखोगे कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल में अनु और रेनू, दीनू का तो लोन अकाउंट है। अनु का आया 45,440, रेनू का आया 35,440। दोनों का टोटल में आउटर में कितना आया, 80,880। एंड दीनूज लोन अकाउंट है, उसका आ रहा है 14,720। बैंक अकाउंट को क्लोज करके बैंक का बैलेंस भी बैलेंस शीट में डालना है। बैंक अकाउंट की डेबिट ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस हमें मिल रहा है 5,000। जो बैलेंस बचा उसे कहेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,000। ये 2,000 कहाँ भेजोगे, उधर बैलेंस शीट के एसेट में। वहाँ लिखा बैंक 2,000। इसके बाद आप करोगे बैलेंस शीट को क्लोज। हाँ, तो ये होना चाहिए आपका टैली। ये कितने से टैली हो रहा है, 1,05,600। 1,05,600। ओके, कुछ भी नहीं था इसमें, बस गुडविल वाली ट्रीटमेंट थी कि गुडविल कैलकुलेट करना था। बाकी रेगुलर सारे एडजस्टमेंट्स हमें दे रखे हैं।